नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ पिंटू दुबे। बुलेटिन की खास खबरों से रुक करने के पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीजल की किल्लत ने बढ़ाई मुश्किलें। बिलासपुर में 100 से ज्यादा बसों के पहिए थमे। बस संचालकों ने किराए में 30% वृद्धि की करी मांग। महाराणा प्रताप चौक पर लगे शिलालेख पर नया बवाल। राष्ट्र कवि और डॉक्टर की उपाधि पर उठे गंभीर सवाल। कलेक्टर से शिलालेख हटाने की मांग। चलती स्कॉर्पियो की छत पर केक काटने और पटाखे फोड़ने वाले रीलबाज पहुंचे सलाखों के पीछे। ब्लैक स्कॉर्पियो जब्त। भारी भरकम बिजली बिल पर हंगामा। बिजली कर्मचारी ने महिला से की बदसलूकी। कर्मचारी के मारने या दौड़ाने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो ये थी तमाम सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। राजधानी बिलासपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में डीजल संकट और लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। डीजल की किल्लत का असर अब सिर्फ परिवहन व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा जो असर है वो रसोइयों तक पहुंच गया है। तिफरा हाईटेक बस स्टैंड से संचालित होने वाली करीब 30% बसें बंद हो गई है, जबकि सब्जियों, दाल और खाद्य तेल के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी की जेब पर दोहरी मार पड़ रही है। देखिए पूरी खास रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी और कोनी इलाके हाईवे किनारे खड़े ट्रकों से लगातार हो रही डीजल चोरी और लूटपाट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिरगिट्टी पुलिस और विशेष टीम ने मिलकर इस संगठित गिरोह के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम संजय कुमार कुर्रे, मणिशंकर कुर्रे और अमित भारद्वाज है। ये सभी आरोपी जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन आरोपियों ने कबूल किया कि वे रात के समय स्कॉर्पियो और ड्राइवर जैसी महंगी गाड़ियों में सवार होकर निकलते थे। हाईवे के किनारे खड़े होकर जिन ट्रकों के ड्राइवर सो रहे होते थे, ये गैंग उनके डीजल टैंक को तोड़कर तेल चुरा लेते थे। सिरगिट्टी में जब एक गाड़ी के स्टाफ ने इनका विरोध किया तो इन आरोपियों ने उनके साथ चाकू दिखाकर मारपीट भी की थी। डीजल की समस्या तो आज करीब 12-15 दिन से बना हुआ है। उसके कारण कुछ बसें खड़ी हो गई हैं, लगभग 30%, और समस्या अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। रेट डेली बढ़ रहा है और हम लोग को डीजल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा और कास्ट भी ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए बसों के संचालन में दिक्कत हो रही है। इस समय प्रशासन से हमारा यातायात महासंघ मिला था माननीय परिवहन मंत्री से, और 30% किराया बढ़ाने की मांग हम लोगों ने किया है, और परिवहन मंत्री जी का पॉजिटिव आश्वासन था कि इस पे हम अवश्य विचार करेंगे। और महंगाई बढ़ रही है, इसका उन्होंने अनुभव किया और आश्वासन दिया है कि बसों का संचालन आप लोग जारी रखें। जो गाड़ियां हर 15-20 मिनट में चलती थी वो अब आधे घंटे 40 मिनट में चल रही हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में डीजल किसी भी ज़िले में नहीं मिल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बसों का संचालन कर रहे हैं। जिस रूट पे डीजल हमें रेगुलर मिल रहा, उन्हीं गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं। शासन वैकल्पिक पर्याप्त बसों का डीजल उपलब्ध कराए, और यदि हमारा किराया वृद्धि भी हो जाता है या डीजल का रेट ही घट जाए तो भी हम लोग का बिजनेस एक बार पटरी पे आ जाएगा। पकड़े गए आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाली स्कॉर्पियो और रेनाल्ट ड्राइवर गाड़ी, एक धारदार चाकू, 2600 रुपये नगद और 74 लीटर डीजल बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि इस गैंग ने सिर्फ बिलासपुर नहीं बल्कि बेमेतरा, बलौदाबाजार, कवर्धा, महासमुंद, रायगढ़ और कोरबा से कई जिलों के हाईवे पर लूटपाट की दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पुरानी घटनाओं की जांच के आधार पर इस गिरोह तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए 3 आरोपियों पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस गिरोह से जुड़े कुछ अन्य फरार सदस्यों की पहचान कर ली गई है, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत हरदाडी में सड़क समस्या को लेकर ग्रामीण का आक्रोश सामने आया है। सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सड़क निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है।
ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अब तक पक्की सड़क नहीं बनने से लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बारिश के दिनों में कच्चा रास्ता पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे आवागमन बाधित हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतें होती है और कई बार बच्चे गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। वहीं मरीजों और बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाने में भी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। सरपंच ने कहा है कि कई बार मांग करने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते मजबूर होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना पड़ा है। मतलब बरसात में आए जाए बा बहुत दिक्कत होते, लड़का मन के पढ़ाई लिखाई भी जाए बा दिक्कत होते, 4-5 किलोमीटर दूर चल के जाए ला पड़ते। तो लड़का मन कभी कभी नहीं जान ऐसे करके ढेरिया देते। बोला सख्त से जल्दी बनाए जाए। मांग कर रहा है हमन एला आवेदन दे हैं सुशांत तिहार में। हाँ, अभी एकर कुछ कार्यवाही नहीं हो है। इधर भारतीय रेलवे द्वारा देश भर में 30,000 पदों को समाप्त करने की घोषणा के बाद रेल कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी के विरोध में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ द्वारा 15 मई से 29 मई तक लगातार जोन के मंडल और विभिन्न कार्यालयों में धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के अंतिम दिन मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने जोनल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के फैसले पर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान संघ पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार कर्मचारी हितों की अनदेखी कर रही है। उनका आरोप है कि मान्यता प्राप्त यूनियन कर्मचारियों की समस्याओं और अधिकारों को प्रभावी ढंग से नहीं उठा पा रही, जिसके कारण कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। मजदूर संघ ने कहा कि रेलवे में 30,000 पद खत्म होने से सबसे अधिक असर ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिससे रोजगार और कार्य व्यवस्था दोनों प्रभावित होंगे। संघ के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र कर दिया जाएगा। इंडिया रेलवे में 2% जो पदों को सरेंडर करने का जो पत्र निकला है, इसके विरोध में भारतीय रेलवे मजदूर संघ 15 मई से लेकर के 29 मई तक के विरोध पखवाड़ा के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें प्रत्येक ब्रांच, मंडल और जोनल जो मुख्यालय है उसके अंतर्गत पूरे ऑल इंडिया में यह कार्यक्रम 15 दिन चला और आज जिसका समापन है। इसमें ग्रुप सी और डी के लिए ही है। अभी पद और विभाग वो चिन्हांकित नहीं किए गए हैं। अभी पूरे ऑल इंडिया में जितने कर्मचारी हैं उसके लगभग 30,000 पद सरेंडर किए जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई है। जो मान्यता प्राप्त यूनियन है ना, AIF, NRFIR, वो क्या करते हैं, उनको टेबल में बैठाया जाता है। सरकार बोलती है टेबल में बैठो और लेट जाते हैं। स्थिति ये है कि वो 80 साल के बुढ़े हैं वहाँ पर, जो समस्याओं को जानते ही नहीं है क्या समस्या है। वर्तमान में कर्मचारी की समस्या बढ़ती जा रही है, उनको कोई मतलब नहीं। उनको सुविधा मिली हुई है, उनको बंगला मिला हुआ है, उनको कर्मचारी मिले हुए है, उनको साल में अगर पास मिलता है घूमने के लिए, वो क्यों लड़ेंगे आपके लिए। इसीलिए ये मनमानी चल रही है। यूनियन अब स्थिति ये हो गई, यूनियन ने चुनाव जीत लिया, उसके बाद खत्म कहानी। अब आप मरते रहो, फिर 5 साल बाद आएगा, फिर लुभावने से सपने दिखाए जाएंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। क्या इसका नतीजा निकलता है? नतीजा ये है कि कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। जहाँ 8 घंटे करने थे 12 घंटे कर्मचारी कर रहे हैं। आपको छुट्टी जाना है तो 2 आदमी को बोल के जाओगे आप कि मेरे को छुट्टी दे रहे थे, तुम 2 दिन काम कर लेना भाई। ये स्थिति है। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ
आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के प्रमुख महाराणा प्रताप चौक पर लगा एक शिलालेख अब बड़े विवादों के घेरे में आ गया है। इस शिलालेख पर एक स्थानीय व्यक्ति के नाम के आगे राष्ट्र कवि और डॉक्टर लिखे जाने पर रायपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। मामले की शिकायत सीधे बिलासपुर कलेक्टर और निगम कमिश्नर से करते हुए इसे इतिहास और भविष्य के शोधार्थियों के साथ बड़ा धोखा बताया गया है। आइए देखते हैं इस पूरे विवाद पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी बिलासपुर के व्यस्तम महाराणा प्रताप चौक पर लगा एक शिलालेख इन दिनों शहर में चर्चा और विवाद का केंद्र बना हुआ है। नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा स्थापित इस शिलालेख पर स्थानीय निवासी डॉक्टर ब्रजेश सिंह के नाम के आगे राष्ट्र कवि और डॉक्टर की उपाधि दर्ज की गई है। इस पर रायपुर के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे ने तीखा विरोध जताया है। चौबे ने सीधे बिलासपुर जिला कलेक्टर और निगम कमिश्नर को आधिकारिक पत्र सौंपकर इस पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका साफ कहना है कि बिना किसी प्रामाणिक और शासकीय आधार के किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर इतनी बड़ी ऐतिहासिक उपाधि देना पूरी तरह से गलत और नियमों के विरुद्ध है। बिलासपुर के एक चौराहे में हमने कुछ समय पूर्व देखा कि एक शिलालेख लगा हुआ है जिसमें राष्ट्र कवि के नाम से कोई लोकल व्यक्ति का नाम दर्ज दिखा। हमने वास्तविकता जानने के लिए पास पर जाकर उसको पढ़ा तो शिलालेख में लिखा हुआ था कि ब्रजेश सिंह नाम का एक व्यक्ति राष्ट्रीय कवि के नाम से संबोधित किया गया एक शिलालेख स्थापित है। जबकि हमने बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं कि मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर रामधीन दिनकर साहब ही राष्ट्रीय कवि के उपाधि प्राप्त हैं। इन्हें कब उपाधि मिला इसकी बात जानकारी लेने के लिए हमने आरटीआई जानकारी ली तो आरटीआई से पता चला इसे कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं है और यह अपने नाम के सामने डॉक्टर शब्द भी लिखता है। जो डॉक्टर शब्द लिख रहा है उसमें कहाँ से पीएचडी उन्होंने प्राप्त किया यह भी संदेह के दायरे में। हम इसकी शिकायत मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन और विभागीय सचिव बिलासपुर का कलेक्टर और नगर निगम के आयुक्त को किया है। इसकी जांच की जाए और तत्काल इस शिलालेख को हटाई जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे। राकेश चौबे, आरटीआई कार्यकर्ता। शिकायतकर्ता राकेश चौबे ने भारतीय साहित्य और इतिहास का हवाला देते हुए अपने पत्र में उल्लेख किया है कि देश के इतिहास में आधिकारिक और प्रामाणिक रूप से केवल मैथिली शरण गुप्त और डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को ही राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। यहाँ तक कि छायावाद के महान स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को भी यह गौरवपूर्ण उपाधि नहीं मिली। ऐसे में बिलासपुर के एक स्थानीय शिलालेख पर डॉक्टर ब्रजेश सिंह को राष्ट्र कवि घोषित कर देना न सिर्फ इतिहास को तोड़ना मरोड़ना है बल्कि पूरी तरह से भ्रामक और त्रुटिपूर्ण है। इसके साथ ही चौबे ने सूचना के अधिकार और अन्य माध्यमों का हवाला देते हुए उनके नाम के आगे लगी डॉक्टर की उपाधि की प्रामाणिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अभी हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप चौक के पास, जहां चौक पर स्थित जो शिलालेख अभी यहां पर जो बनाए गए हैं वहां पर जो जानकारी दी गई उसमें त्रुटिपूर्ण होने की शिकायत हुई है। आपको बता दें यहां पर माननीय राष्ट्रकवि डॉक्टर ब्रजेश सिंह जो लिखा गया है उस नाम ने एक नया मोड़ ला दिया है। यहाँ पर आपको बता दें जो सामाजिक कार्यकर्ता है रायपुर के राकेश चौबे ने उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है बिलासपुर कलेक्ट्रेट और नगर निगम आयुक्त के पास कि यहाँ पर जो राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है वो पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और भ्रामक है। आपको बता देना चाहूँगा उनका कहना है पत्र में साफ तौर पर कि केवल दो ही ऐसे महान हुए जिन्हें राष्ट्र कवि और डॉक्टर का दर्जा दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त जी, इन्हें ही केवल राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्र कवि का दर्जा दे दिया गया है जिसको लेकर अब मामले ने तूल पकड़ लिया है और इसकी शिकायत भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है राकेश चौबे ने की है। आपको साफ दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पे राष्ट्र कवि डॉक्टर ब्रजेश सिंह लिखा गया है। ये पूरे अभिलेख को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो जानकारियाँ दी गई है उसमें एक बड़ी त्रुटि सामने आ रही है, जिसकी शिकायत भी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा कलेक्टर और जो निगम आयुक्त हैं उनके पास की गई। अब देखना होगा किस तरह से इस त्रुटिपूर्ण को सुधारा जाता है या फिर जो गलतियां हुई उन पर कार्रवाई की जाएगी।
ये तो देखने की बात है, लेकिन बात इतनी छोटी भी नहीं है जिसे टाला जा सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्र कवि का दर्जा केवल 2 ही लोगों को अब तक दिया गया है जो ऐसे महान हस्ती थे। मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर जी को डॉक्टर और जो राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, लेकिन यहाँ पर ऐसे सामान्य व्यक्ति को भी राष्ट्र कवि घोषित कर दिया गया है जिसको लेकर शिकायत हुई है। अब पूरा देखना होगा इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जाती है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या रुख लेती है। क्या शिलालेख हटाए जाएंगे या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर में हाईवे किनारे खड़ी ट्रकों से डीजल चोरी और लूटपाट करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ने में एक बड़ी कामयाबी मिली है। यह सातिर गैंग रात के अंधेरे में स्कॉर्पियो और ट्राइबर जैसी लग्जरी गाड़ियों से निकलते थे और ड्राइवरों को डरा धमकाकर डीजल लूट लेते थे। पुलिस की विशेष टीम ने इस गिरोह के 3 साथी सदस्यों को धर दबोचा है, जिनके पास से गाड़ियां, चाकू और चोरी का डीजल बरामद हुआ। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरी कार्रवाई पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी और कोनी इलाके में हाईवे किनारे खड़े ट्रकों से लगातार हो रही डीजल चोरी और लूटपाट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिरगिट्टी पुलिस और विशेष टीम ने मिलकर इस संगठित गिरोह के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम संजय कुमार कुर्रे, मणिशंकर कुर्रे और अमित भारद्वाज हैं। ये सभी आरोपी जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन आरोपियों ने कबूल किया है कि वे रात के समय स्कॉर्पियो और ट्राइबर जैसी महंगी गाड़ियों में सवार होकर निकलते थे। हाईवे के किनारे खड़े जिन ट्रकों के ड्राइवर सो रहे होते थे, ये गैंग उनके डीजल टैंक को तोड़कर तेल चुरा लिया करते थे। सिरगिट्टी में जब एक गाड़ी के स्टाफ ने इनका विरोध किया तो इन आरोपियों ने इनके साथ चाकू दिखाकर मारपीट भी की थी। ये जो रैकेट है इसको पकड़ना है। ये काफ़ी दिनों से ऐसा जो गैंग है वो सक्रिय है और इसमें इन्हें सफलता मिली है। तो इस तरीके से इन मामलों में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ पर एक बहुत बड़ा रैकेट निकल के आया है और ये गैंग, इनकी पूरी गैंग पकड़ी जाएगी। इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। इनसे गाड़ियां बरामद हुई हैं, स्कॉर्पियो बरामद हुई है और ट्राइबर वाहन, रेनॉल्ट ट्राइबर वाहन, चाकू, नकदी रकम, 74 लीटर डीजल और इनके द्वारा हज़ारों लीटर डीजल लूट किया गया है। जो ड्राइवर जो नेशनल हाईवे पे चलते हैं लंबी दूरी पर, वो लोग कहीं भी अबंडेंट एरिया में या कहीं पर भी रोककर आराम कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग जाकर वहाँ पे टैंकर फोड़ते हैं और उससे ऑयल चोरी करते हैं। यदि इस बीच में अगर ड्राइवर की नींद टूट जाती है या वो विरोध करता है तो उसको मारकर उसको चाकू दिखाकर जो भी उसको करके उसके बाद फिर वो लूट के लेके जाते हैं। ये लोग ज़्यादातर जो पूछताछ में आया है कि ऐसी गाड़ियों को निशाना बनाते हैं जो पेट्रोल पंप से डीजल फुल करके और फिर कहीं रोक के खड़ा है। तो ऐसी जगहों पर ये लोग करते हैं और ये बहुत ही कम समय में ये सारी वारदात कर देते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि उस समय ये पेट्रोलिंग के या फिर किसी जो भी हाईवे पे पुलिस की गश्त है या फिर अन्य जो भी है उसके नज़र में नहीं आ पाए हैं। तो ये भी हम देखेंगे निश्चित रूप से। आपने जो ये सब्जेक्ट उठाया है कि हमारी इफ़ेक्टिव पेट्रोलिंग हो कि ऐसी घटना रुके। यद्यपि अच्छी बात है कि ये पकड़े गए हैं और इनके गैंग को बिल्कुल ख़त्म करेंगे जिससे कि अगली घटना कोई ऐसी ना हो और पेट्रोलिंग को भी और इफेक्टिव करेंगे। इन तीनों में से किसी ने एक मास्टरमाइंड के बारे में बताया? सब जानकारी लग गई, सारी जानकारी लग गई है। और मास्टरमाइंड भी पकड़ा जाएगा। इसमें ये भी है, आदमी मास्टरमाइंड है और जो इसको इंस्टिगेट कर रहे थे वो सारे के सारे पकड़े जाएंगे। इन पकड़े गए आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाली स्कॉर्पियो और रेनॉल्ट ट्राइबर गाड़ी, एक धारदार चाकू, 26 रुपये नकद और 74 लीटर डीजल बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि इस गैंग ने सिर्फ बिलासपुर ही नहीं बल्कि बेमेतरा, बलौदाबाजार, कवर्धा, महासमुंद, रायगढ़ और कोरबा सहित के जिलों के हाईवे पर लूटपाट की दर्जन वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पुरानी घटनाओं की जांच के आधार पर इस गिरोह तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए तीनों आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है और इस गिरोह में जुड़े अन्य कुछ और सदस्यों की पहचान कर ली गई है, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। इधर बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत यदुनंदन नगर तिफरा में एक सूने मकान में हुई बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। चोरों ने उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जब पीड़ित परिवार अपनी रिश्तेदारों के यहाँ राजिम गया हुआ था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विशाल अग्रवाल को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं चोरी का सामान खरीदने वाले सरकंडा निवासी सुनार राजेश सोनी को भी पकड़ लिया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए करीब 1.5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात, जिसमें सोने के कान और टॉप्स, मांग टीका और अंगूठी शामिल है, बरामद कर लिया गया है।
देखिए पूरी खास रिपोर्ट। यह घटना यदुनंदन नगर तिफरा के श्याम परिसर स्थित एक किराए के मकान की है। मकान में रहने वाले प्रार्थी 13 मई को अपनी सास की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर घर में ताला लगाकर पत्नी के साथ राजिम चले गए थे। इस बीच सुने मकान का फायदा उठाकर आरोपी विशाल अग्रवाल ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया और कमरे के भीतर रखी अलमारी को खंगालकर उसमें रखे सोने चांदी के सारे जेवरात पार कर दिए। 19 मई की शाम जब पड़ोसी ने घर का ताला टूटा हुआ देखा तो पीड़ित को इसकी जानकारी दी गई। पीड़ित ने वापस आकर जब घर का मुआयना किया तो अलमारी से कीमती आभूषण गायब थे, जिसके बाद तुरंत मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। सिरगिट्टी थाने क्षेत्र का मामला है जो यदुनंदन नगर में जो प्रार्थी था 13 से 19 तारीख तक घर से बाहर था। इसी बीच में जो आरोपी ने उसके घर में सोने चांदी के जेवरात और नगद रकम लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी की थी। इसमें हमारी टीम लगी हुई थी और जांच किया जाता था। इसमें सफलता मिली है। हमने जो आरोपी है उसको अरेस्ट किया है और चोरी की गई पूरी संपत्ति को 100% बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मामला दर्ज होने के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच शुरू की गई। साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी विशाल अग्रवाल को रायपुर से घेराबंद कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी विशाल अग्रवाल ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने करीब 1,50,000 मूल्य के जेवरात बरामद किए। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने चोरी के कुछ जेवर सरकंडा के गया विहार में रहने वाले सुनार राजेश सोनी को बेच दिए थे। इसके बाद कार्रवाई करते हुए सुनार के पास से चोरी के सोने के कान के टॉप्स, मांग, टीका और अंगूठी को भी जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से। वक्त तो चला एक छोटा सा और ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इधर बिलासपुर स्थित सरकंडा थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के दफ्तर में उस वक्त भारी हंगामा मच गया जब 4,000 का भारी भरकम बिजली बिल आने की शिकायत को लेकर ई रिक्शा ऑटो संघ की जिला अध्यक्ष हीरा कश्यप फ्यूज कॉल ऑफिस पहुंची। बिल की गड़बड़ी को लेकर शुरू हुई सामान्य बातचीत देखते उग्र विवाद में बदल गई, जहां ऑफिस में मौजूद फ्यूज कॉल कर्मचारी ने न सिर्फ महिला नेता के साथ अभद्रता और गाली गलौज की, बल्कि वहां पर अपना आपा खोकर महिला को मारने के लिए पीछे दौड़ पड़ा। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे और कर्मचारी के हिंसक रवैये का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिलासपुर में न्याय के मंदिर से एक छात्र के भविष्य को बचाने की बेहद भावुक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां परीक्षा से ठीक पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले रुंगटा कॉलेज के छात्र प्रांजल यादव को अदालत से ऐतिहासिक राहत मिली है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा दुर्भावनापूर्वक PGDCA सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित करने और यूनिवर्सिटी पोर्टल बंद करने के खिलाफ छात्र ने याचिका दायर की थी, जिस पर अधिवक्ता अनिल तावड़कर ने कोर्ट में बेहद मजबूत और अकाट्य दलीलें पेश की। छात्र के भविष्य को अंधकार में डूबने से बचाने के लिए हाईकोर्ट ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एक बेहद संवेदनशील निर्देश जारी किया, जिसके बाद छात्र प्रांजल यादव को सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई। मामला है रुंगटा कॉलेज से संबंधित भिलाई का। वहाँ पर छात्र प्रांजल कुमार यादव, उसने छात्र ने महाविद्यालय के कुछ खान पान और कुछ अवस्थाओं को लेकर
उन्होंने उजागर किया, जिसके कारण छात्र का पोर्टल बंद कर दिया गया था और उसको कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर भी एडमिट नहीं कर रहे थे, जिससे क्षुब्ध होकर और अभी 29 मई को उसका एग्ज़ाम था PGDCA का सेकंड सेमेस्टर का। तो इससे क्षुब्ध होकर इन्होंने अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चूँकि चल रहा है, वेकेशनल जज बैठ रहे हैं, तो 26 मई को जस्टिस एन के व्यास की कोर्ट में मामला मेरे द्वारा लगाया गया था और जस्टिस एन के व्यास ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्र को एडमिट कार्ड दिलवाने के लिए और उसको परीक्षा में बैठने के लिए ऑर्डर किया गया है। और उसके बाद में ईद की सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी रुंगटा कॉलेज प्रबंधन और विश्वविद्यालय हेमचंद दुर्ग के द्वारा छात्र को 28 मई को एडमिट कार्ड जारी किया गया, जिसके कारण आज छात्र परीक्षा में शामिल हो सका है। इधर बिलासपुर पुलिस महकमे में कानून व्यवस्था को लेकर और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसके तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने तत्काल प्रभाव 7 पुलिस निरीक्षकों के तबादले का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश के अनुसार अब निरीक्षक नीलेश पांडे को रतनपुर थाने की कमान सौंपी गई है, जबकि निरीक्षक उमेश साहू को सकरी थाने की जिम्मेदारी दी गई है। वही प्रशासनिक कसावट लाते हुए निरीक्षक विजय चौधरी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के शिकायत शाखा में पदस्थ किया गया है और निरीक्षक राजश्री दामू को CSP कार्यालय कोतवाली में नई तैनाती दी गई है। इसके अतिरिक्त निरीक्षक अवनीश पासवान को तखतपुर थाना और निरीक्षक विवेक पांडे को कोनी थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि निरीक्षक उत्तम साहू का तबादला जाग थाने में कर दिया गया है। SSP द्वारा जारी इस सूची के बाद जिले के पुलिसिंग ढांचे में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है और सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए प्रभार वाले स्थानों पर पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की खास खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।